हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आइडिया फोर्ज और शाइंट आईपीओ के बाद ये रिटेल कैटेगरी वालों के लिए तीसरा आईपीओ आया हुआ है। रिटेल कैटेगरी वाले जैसे कि जो 14-15 हज़ार रुपये से अप्लाई करते हैं। बाकी एसएमई आईपीओ जो कि 1 लाख से ऊपर के आ रहे हैं वो तो बहुत आए हुए हैं अभी, लेकिन उन पर अभी वीडियो आनी चालू नहीं हुई है। कुछ समय बाद उन सभी आईपीओ पे वीडियो आनी चालू हो जाएगी, तो उसमें भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी आइडिया फोर्ज और शाइंट आईपीओ की वीडियो हमने देखी और उनके सब्सक्रिप्शन वगैरह देखे। वीडियो के आधार पे हमने अप्लाई भी किया और कुछ लोगों ने पहले से ही अप्लाई किया हुआ था। पीकेएच वेंचर का आईपीओ आज हम देखने वाले हैं कि पीकेएच वेंचर आईपीओ की जो है वो जीएमपी क्या चल रही है, कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी क्या काम करती है क्या नहीं करती है, फाइनेंशियल और फंडामेंटल यानी कंपनी ग्रोथ में है, प्रॉफिट में है, कितना कर्जा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। आईपीओ की सारी डिटेल देखेंगे, कब ओपन आईपीओ होगा और कब आईपीओ ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए जाएं या शॉर्ट टर्म के लिए जाएं, पूरा रिव्यू इस वीडियो में हम करेंगे। तो 10 मिनट के लिए वीडियो आराम से देखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पीकेएच वेंचर आईपीओ के बारे में मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी जो है वो 2000 में लिस्टेड हुई थी, 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लिस्टेड तो अभी होने वाली है। पीकेएच वेंचर लिमिटेड बहुत सारे बिजनेस में इंगेज है, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में जैसे बिल्डिंग को बनाना, फिर उसको अलग किराए पे देना, इस टाइप के काम। हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विस में भी ये कंपनी इंगेज है, जैसे दूसरी कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, अपने लोगों से दूसरे होटल या रेस्टोरेंट चलवाना या खुद के होटल रेस्टोरेंट चलाना, अपने लोग लगा के एयरपोर्ट चलवाना और वेंकेट हॉल वगैरह, मतलब मैनेजमेंट सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी ये कंपनी देती है। पीकेएच वेंचर्स जो है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करती है थर्ड पार्टियों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह बना के भी देती है और खुद के लिए भी बनाती है। इनकी जो कंस्ट्रक्शन जो एक कंपनी है गरुड़ा करके है, वो इनकी एक साइड कंपनी है कंस्ट्रक्शन के लिए। मेनली ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट के में तो 40% ही इन्वॉल्व है। यहाँ पर इन्होंने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर अप्रैल 2021 में डेवलपमेंट किया था, और यहाँ पर ट्विन टावर्स 17 यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि ग्लास से पूरा बना हुआ है, वो भी इन्होंने डेवलप किया था। और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अमृतसर में, पंजाब में, फूड पार्क जालोर राजस्थान, कोल्ड स्टोरेज पार्क इंदौर मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार के और महाराष्ट्र में भी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब पीकेएच जो यहाँ पर आप देखेंगे, पीकेएच वेंचर हॉस्पिटलिटी जो वर्टिकल बिजनेस है उसमें आउनिंग भी खुद भी मैनेज करते हैं, आउनिंग भी करते हैं, ऑपरेटिंग होटल रेस्टोरेंट स्पास, सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मतलब खुद के भी इनके हैं, दूसरों को भी किराए पे देते हैं और खुद भी लेकर अपने द्वारा अपने आदमियों से मैनेजमेंट करवाते हैं। बैंक्वेट हॉल यहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और ये ऑपरेटिंग 180 मुंबई होटल सिंस 2015 से ये 180 मुंबई के होटलों को मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ये सारा बिजनेस है। इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नागपुर प्रोजेक्ट, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इन्होंने अवार्ड भी इनको पीकेएच वेंचर मिल चुका है प्रोजेक्ट के मामलों में। तो आपको पता चल गया होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी और यहाँ पर मैनेजमेंट सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इनके कुछ आप फ्यू लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो इन्होंने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर भी बनाया है। इनकी गरुड़ा करके एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, वो भी इन्हीं का काम है। और यहाँ पर देखेंगे जालोर फूड पार्क, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अम्बाजारी सेलिब्रेशन अपार्टमेंट, फ्यू होटल एंड रेस्टोरेंट भी देखेंगे, गोल्डन चैरियट, जुवाना रेस्टोरेंट स्पा, बालाजी प्योर वेज, हार्डीज़ बर्गर, मुंबई सालसा, जेब्रा क्रॉसिंग, ये सारे इनके जो हैं बनाए गए भी हैं खुद इनके, और कुछ चीज़ों को ये ऑपरेट भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं। इनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो 60% जो है कंस्ट्रक्शन वाले काम से आता है, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट से आता है। बाकी जो है हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट वाले से काम से इनका 40% का रेवेन्यू आता है। इनका पूरा ध्यान अभी कंस्ट्रक्शन वाले पे ही ज़्यादा है। अब आईपीओ की डिटेल हम देखें तो आईपीओ 30 तारीख से चालू हुआ है, 4 जुलाई को आईपीओ की लास्ट डेट है।
फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर की रखी गई आईपीओ की। प्राइस बैंड जो है इसका 140 से 148 का है। 100 शेयर का लॉट है। टोटल 380 करोड़ का ये आईपीओ है। यहाँ पर ओपनिंग डेट 30 जुलाई को है, 30 जून को है। 4 जुलाई को आईपीओ बंद हो जाएगा। इसकी जो बेसिक अलॉटमेंट है वो 7 तारीख को आपको पता चलेगा आपको अलॉटमेंट हुई कि नहीं हुआ तो 10 तारीख को आपका पैसा रिफंड आ जाएगा और 11 तारीख को आपके शेयर जो हैं डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे यदि 7 तारीख को आपको आईपीओ मिल जाता है तो। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 12 तारीख को होने वाली है, यानी कि 30 जून से और 12 जुलाई के बीच, यानी 12-13 दिन का समय लगने वाला है। उसी में जीएमपी ऊपर नीचे भी होती रहती है। अब यहाँ पर इनका फ्रेश इशू 270 करोड़ का है। 109 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एनएससी बीएससी दोनों की साइड पे ये लिस्ट होगा। क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 50% का रखा गया है कोटा आईपीओ का। एनआईआईज के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का यहाँ पर कोटा रखा गया है। इसके पहले के जो आईपीओ आए थे आइडिया फोर्ज और शाइंट के, वहाँ पर 10% ही केवल रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया था। रिटेल में आप 14,800 से लेकर 1,92,000 रुपये तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट आप ले सकते हैं। आप यदि 14 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे और आप वैसे तो 67 लॉट 68 लॉट तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईपीओ का साइज़ हो गया 14,800 रुपये से। अब यहाँ देखेंगे कि 100% की जो अभी प्रोमोटर की हिस्सेदारी है मिस्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल की, वो यहाँ पर आईपीओ आने के बाद लगभग 69% की हिस्सेदारी बचेगी। 68.84 की हिस्सेदारी यहाँ पर बचेगी। अब इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल हम देखें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 31 मार्च 2020 को 244 के थे, जो कि 31 मार्च 2021 को 1077 के हो गए और 1102 करोड़ के हो गए 31 मार्च 2022 तक। वैसे ही इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वैसे ही इजाफा हुआ है। नेटवर्थ भी इनकी बढ़ी है। इनके रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े हुए हैं। इनका कर्जा भी थोड़ा यहाँ पर बढ़ा है। 25 करोड़ का जो कर्जा था 2020 में, वो 2022 में 100 करोड़ के लगभग का कर्जा हो गया। अब यहाँ पर 2022 मार्च तक का हमने डाटा देख लिया तो कंपनी के जो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल हैं वो ठीक ठाक हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग ही लग रहे हैं। अब इसका जो पी कॉम्पिटिटर है, वैसे तो इस कंपनी का कोई पी कॉम्पिटिटर यानी डायरेक्ट कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी कंपनी से, क्योंकि ये 3 सेक्टरों में जहाँ काम कर रही है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि 3 सेक्टर में काम कर रही है तो इसको मतलब फेस टू फेस टक्कर दे सके, यानी सेम काम इसके जैसा कोई कंपनी नहीं करती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम में देखें तो केएनआर का इंफ्रा कंपनी है और जीआर इंफ्रा कंपनी है, उनका तो पी रेशियो कम है। वैसे इसका पी रेशियो 23 का है, जीआर इंफ्रा का पी रेशियो 9 का है और यहाँ पर केएनआर का 16 का है। लेकिन वो कंपनियाँ केवल एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ये कंपनी 3-4 बिजनेस में इन्वॉल्व है तो इसका पी रेशियो उतना है, तो ठीक ठाक ही है इसका भी पी रेशियो। अब यहाँ पर हम देखें कि ये 30 जून को, यानी कि 30 जून जब ये आईपीओ ओपन हुआ तो कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि 1 और 2 तारीख को तो शनिवार रविवार था तो मार्केट बंद था। आज फिर 3 तारीख है तो आज ये आईपीओ फिर से खुला है। तो पहले दिन यानी कि आईपीओ कितना बिका और जुलाई 3 सुबह 10:43 तक कितना बिका है। दोस्तों आइडिया फोर्ज और शाइंट का आईपीओ आने से ना दूसरे आईपीओ की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि लोगों का पैसा वहाँ लग गया है। 15-20 हज़ार रुपये अगर किसी के पास रहें तो वो या तो आइडिया फोर्ज उन्होंने ख़रीद लिया या फिर शाइंट ख़रीद लिया, या अगर 30,000 रुपये मतलब ज़्यादा पैसे हैं तो उन दोनों आईपीओ में अप्लाई कर दिया, तो इस आईपीओ के लिए पैसे ही नहीं बचे। अब इसीलिए इसकी डिमांड भी काफ़ी कम है और क्योंकि मार्केट में एक साथ ज़्यादा आईपीओ आने से जो है पैसों का फ्लो कम हो जाता है, तो डिमांड भी कम है और ये अभी तक कम ही गुना सब्सक्राइब हुआ है क्योंकि इसकी जीएमपी अच्छी नहीं चल रही। आगे हम जीएमपी की बात करेंगे। तो क्यूआईबीज ने तो अभी मतलब 1 दिन हो गया और सुबह आज 9 बजे 9:15 बजे मार्केट खुल गया, उसके बाद 11 बज गए तो अभी 0 टाइम सब्सक्राइब किया है, मतलब क्यूआईबीज ने तो अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। एनआईआईज ने 0.18 गुना खरीदारी की है, रिटेल वालों ने 0.22 गुना खरीदारी की है। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी लगभग खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जीएमपी क्या चल रही है। तो दोस्तों इसकी जो जीएमपी है वो 6 रुपये की चल रही है। यहाँ पर
हम शेयर की लॉट इसकी देख लेते हैं, शेयर लॉट कितने की है। 100 शेयर के लॉट हैं यहाँ पर आप देखेंगे, और इसकी जीएमपी चल रही है 6 रुपये की, यानी 600 रुपये का प्रीमियम हमको बता रहा है आज की डेट में। तो यहाँ पर लगभग ये 4% का प्रीमियम हुआ, और इसकी जो डेट है वो 12 तारीख को ये खुलेगा। तो कोई भी है ना रिटेल कैटेगरी वाले या कोई भी मतलब अगर जिनको शॉर्ट टर्म में जाना है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी जीएमपी बहुत डाउन चल रही है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अभी मैं इसमें लॉन्ग टर्म का कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के जो बिज़नेस है वो कोई भी कर सकता है, जिसके पास पैसे होंगे वो कोई भी कर सकता है, कोई यूनिक बिज़नेस तो है नहीं है। और मार्केट में अभी और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें अभी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीद सकते हैं। तो अभी मैं इसमें अपना पर्सनली मेरा व्यू है, बाकी आप अपना देख सकते हैं। मैं इसमें लॉन्ग टर्म में नहीं जाने वाला हूँ, और शॉर्ट टर्म में भी मैं इसमें आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी जीएमपी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है। पता चला कि 12 तारीख आते आते इसकी जीएमपी जीरो हो गई या फिर माइनस में हो गई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है इसकी जीएमपी बढ़ के 2000, 3000, 4000 हो जाए, लेकिन ये एक रिस्क वाली बात है। तो इसमें मैं ना लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ और ना लिस्टिंग गेन के लिए भी जा रहा हूँ। बाकी आइडिया फोर्स, साइंट आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ, सेनको आईपीओ की एक शाम को वीडियो आने वाली है कि उनकी जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। और आइडिया फोर्स में मैंने आपको अप्लाई करवाया ही था, साइंट में भी मैंने आपको अप्लाई करवाया था, मैंने खुद भी अप्लाई किया है। पीकेएच वेंचर से अभी दूर मैं रहूँगा, बाकी आप अपना देख सकते हैं। धन्यवाद।